संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग पहला है। संभोग रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही है तो दृष्टि से काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश दुर्गति। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया, भोगने का, नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो। ये दुर्योधन कोई साधारण थोड़ी है, भगवान व्यासदेव जी के द्वारा ही तो ला। भगवान व्यासदेव जी ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। अब देखो इतने महान पुलस्त जी ही उत्पत्ति का कारण है रावण की। बस ये ऐसे दोष हैं जिनके कारण जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है। आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है, संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माताएं बहनें पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिक ग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणिक ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम, एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है। अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोआ मदांधो मदनातुरोमा, अंधा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है, कौन है, कुछ नहीं, भ्रष्ट बुद्धि। संभोग का चिंतन नहीं। धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो अपनी पत्नी को जो पाणिक ग्रहण स्वीकार किया है, वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात, निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा, तो पतिवंचक परपति रति करही, रौ नरक कल्पसत परही। ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। क्रिया के पहले चिंतन होता है, चिंतन से ही क्रिया का आवेश आता है। चिंतन संभालिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, चिंतन से, और इसी से दुर्गति भी होती है। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, भगवान चिंतन करे, मेरा करो, कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित करो। अब जब चिंतन संभोग का होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां सुनने को मिलती है ना, कि ऐसा हुआ, वो देखा, सुना और चिंतन किए, और इतनी राक्षसी वृत्ति आ गई कि बस अब उनमें और राक्षसों में कोई अंतर नहीं।